हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेफ्रो केयर हेल्थ आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अंदर जिन जिन को भी अलॉटमेंट हुआ है या फिर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक जबरदस्त लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। और साथ ही दोस्तों, जो इसका जीएमपी लगातार पॉजिटिव ट्रेंड कर रहा है, आज के दिन में भी किया है और लगभग 1300 रुपए के आसपास के अपडेट चल रहे हैं। लेकिन एक लॉट साइज पर कल लिस्टिंग के दिन में कितने परसेंट के प्रीमियम बन सकते हैं उन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही अलॉटमेंट वालों के लिए क्या अपडेट रहने वाले हैं, और साथ ही जो लिस्टिंग होगी तो उसके दिन में बड़े ऑपरेटिंग गेम से आपको कैसे यहां पर बचना है तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिला भी है तो 460 रुपए के भाव में अब तक तो आपको 32 इक्विटी शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का डेट काफी इंपॉर्टेंट ही था, 16 दिसंबर। अगर दोस्तों आपको यहां पर मिले नहीं है शेयर तो कल सुबह लिस्टिंग से पहले जल्द आपको यहां पर दे दिए जाएंगे। और आज दोस्तों आप देख सकते हैं 16 दिसंबर को सभी का शेयर सॉरी, यहां पर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो उनका यहां पर पैसा रिफंड भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया गया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपके पास आज 14,720 रुपए का अगर रिफंडिंग का, अनलॉक का या फिर क्रेडिट का मैसेज आया है बैंक की तरफ से, तो आप समझ लें कि दोस्तों आपका यहां पर पैसा है जो पूरी तरह से रिफंड कर दिया गया है। लेकिन नहीं भी हुआ है तो आप देख सकते हैं करीब 8586 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास टोटल अमाउंट आया था। तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास जो टोटल इशू साइज था तो उसको कंपनी अपने पास रखेगी और बाकी का बचा कुचा रिफंड कर देगी। लगभग दोस्तों यहाँ पर 3 दिन इसे अमाउंट को यहाँ पर इकट्ठा होने में लगे हैं, तो दोस्तों 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है। वैसे दोस्तों आज भी करीब 90-95% तो सभी का रिफंड कर दिया होगा, लेकिन किस किस का नहीं हुआ है एक बार जरूर हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी आपको कैसे अपनानी चाहिए। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को, उसके बाद दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट यहाँ पर जरूर चेक करनी चाहिए, बैलेंस शीट चेक करनी चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं या फिर बड़े एक्सपर्ट होते हैं तो उनके बयान को भी यहाँ पर चेक करना चाहिए और फंडामेंटल वगैरह ये चीजें यहाँ पर जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद ही तय होती है लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। तो इन वाली बातों को दोस्तों एक बार जांच लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कंपनी का आप कारोबार देख लीजिए। कंपनी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर संपत्ति आधारित और क्लस्टर आधारित विस्तार मॉडल स्थापित है। नेफ्रो केयर भारत के 21 राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 519 क्लिनिक संचालित करते हैं, और जिसका मजबूत आधार द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में यहाँ पर है, और जहां इसके लगभग देख सकते हैं 77% क्लिनिक यहाँ पर स्थापित है। और यह है एकमात्र भारत के डायलिसिस सेवा प्रदान कंपनी है जिसका अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी है, और जो फिलीपींस, नेपाल, उज्बेकिस्तान में अपने 51 क्लिनिक यहाँ पर संचालित करते हैं। तो दोस्तों कंपनी मेडिकल लाइन की है और क्लिनिक जैसे यहाँ पर संचालित करती है, और इन क्लिनिक से ही कंपनी का काफी बड़ा दबदबा है। लेकिन कंपनी ने देख सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने स्वाभाविक विकास और अधिग्रहण दोनों के माध्यम से वृद्धि की है, और अकेले फिलीपींस में ही इसने 18 कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया है, जिससे कि इसका विस्तार काफी बढ़ रहा है और लाभप्रदता सुधार यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इन मापदंडे को देखें तो दोस्तों कंपनी काफी बेहतर यहाँ पर कर दिखा रही है, जिसकी वजह से ये कंपनी काफी बड़ा संकेत यहाँ पर निकाल कर भी दे रही है। हालांकि दोस्तों कुछ एक्सपर्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने सुबह भी बताया था, यहाँ पर एसबीआई कैप सिक्योरिटीज है, उसके बाद स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट है, तो इन्होंने यही कहा है कि विश्व में कंपनी काफी डायलिसिस देखभाल यहाँ पर कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी देख सकते हैं विश्व के 5वें सबसे बड़ी यहाँ पर डायलिसिस सेवा और एशिया की सबसे पहले नंबर की यहाँ पर दोस्तों कंपनी मान्यता प्राप्त हो चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी का काफी बड़ा दबदबा भी है। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं 4600 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इससे उम्मीद है कि 7-8 करोड़ के आसपास कल के दिन में दिखाई दे। साथ ही दोस्तों कंपनी का ROC देखेंगे 14% का है, और ROE देखेंगे तो 13% का है। तो कंपनी अपने फंड का यूज कर एफिशिएंसी तरीके से बिजनेस मॉडल को डाइवर्सिफाई कर रही है, और साथ ही अपने बिजनेस को बढ़ाती भी दिखाई दे रही है। साथ ही कंपनी के दोस्तों कर्जे को देखेंगे तो 261 करोड़ का है, 580 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है, और कैश फ्लो 155 करोड़ का है। तो कंपनी जब चाहे दोस्तों अपने कर्जे को यहां पर चुका सकते हैं। तो फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग यहां पर देखने मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट को आप चेक करते हैं तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले कंपनी लॉस में थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिट में आने लग गई है। मतलब कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 5% का था वो अब 23-24% के आसपास यहाँ पर आता जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों पिछले 3 साल का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 72% के आसपास चल रहा है 3 साल का, लेकिन दोस्तों आप टोटल देखेंगे तो 90 या फिर 89% के आसपास यहाँ पर चलता दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी के बैलेंस शीट आप चेक करेंगे तो 571 करोड़ से करीब 1000 करोड़ के आसपास लाइबिलिटी एसेट बढ़े हैं। मतलब कि कंपनी अपने नेट
नेटवर्थ को भी यहाँ पर बढ़ाती दिखाई दे रही है। लगभग 119 करोड़ से देख सकते हैं 261 करोड़ के कंपनी के ऊपर कर्जे हैं, तो कंपनी के कर्जे बढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी के दोस्तों यहाँ पर बिजनेस को बढ़ने की वजह से। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो ये अपडेट मैंने आपको बताया है ये लॉन्ग टर्म पर्पज से तो काफी बेहतर है ही, लेकिन फिर भी दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही दोस्तों इसमें आप डिसाइड करें कि यहाँ पर कल क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों बात आती है इसके उछलते हुए जेएमपी के ऊपर। तो जेएमपी दोस्तों आज भी लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 रुपए के आसपास बढ़ गया है, तो 460 रुपए पर 41 रुपए के जेएमपी चल रहे हैं। अगर 460 रुपए पर 41 के जेएमपी को लगाएं तो कल ये 501 रुपए के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की अपडेट दे रही है और करीब 9% के देख सकते हैं कंपनी के यहाँ पर प्रीमियम चलते दिखाई दे रहे हैं, जो एक लॉट साइज पर 1300 रुपए के आसपास के हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो ये शेयर यहाँ पर है एक लॉट साइज के अंदर, उनके ऊपर सभी के ऊपर ये जीएमपी है 1300 का, लेकिन एक शेयर के ऊपर 41 रुपए का जीएमपी चल रहा है। लेकिन बात आती है दोस्तों लिस्टिंग यहाँ पर कैसे करेगी कंपनी। जैसे कि दोस्तों एक T+1 का नियम होता है सेबी के अनुसार, और इसमें दोस्तों कंपनी के अंदर 9:30 बजे से लेकर और करीब 9:45 बजे के आसपास 15-20 मिनट का टाइम मिलता है बिड लगाने के लिए। बिड कौन लगाएंगे, एक तो जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो वो दोस्तों इसमें सेल भी कर सकते हैं, बाय और भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो दोस्तों सिर्फ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो ये जब यहाँ पर दोनों के दोनों ही सेल बाय या फिर बिड लगाएंगे, जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा लगाएंगे तो उसी प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा और उसी पर दोस्तों कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर लिस्ट होता है। अब जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए 501 रुपए का यहाँ पर प्राइस चल रहा है जीएमपी के अनुसार, तो एग्जांपल के तौर पर दोस्तों यहाँ पर इसी वाले प्राइस पर सबसे ज्यादा अलॉटमेंट वाले और नहीं अलॉटमेंट वाले बिड लगाते हैं बहुत ही ज्यादा या फिर सेल बाय करते हैं, तो इसी प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा और इसी कंपनी की बीएसई और एनएसई का एक्सचेंज पर लिस्ट यहाँ पर हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों वैसे कंपनियां लिस्ट करते हैं। लेकिन अब बात आती है बड़े ऑपरेटिंग गेम से आपको यहाँ पर कैसे बचना है। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इस कंपनी के अंदर बिग एनएनआई वाले, उसके बाद स्मॉल एनएनआई वाले, नॉन इंस्टीट्यूशनल वाले, तो ये देख सकते हैं 3200 करोड़, 26 करोड़, 500 करोड़ एक बार में यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये दोस्तों एक दो लोट साइज तो बनेंगे नहीं, कम से कम 1000-2000 लोट साइज बढ़ते हैं और एक बार में 100 लोट साइज इनको उपलब्ध हो भी जाते हैं। अब जैसे कि किसी बंदे को 100 लोट साइज मिल जाते हैं एक बार में, तो उसको कम से कम दोस्तों 1,31,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा होगा एस्टिमेटेड। तो दोस्तों जब वो बुक करेगा इसको तो दोस्तों यहाँ पर इतनी बड़ी बल्क डील होगी 100 लोट साइज की, तो आप समझ सकते हैं कि 501 रुपए में हलचल होगी और ये टूटकर दोस्तों नीचे की साइड भी आ सकता है। अब जैसे नीचे आएगा तो दोस्तों ये फिर से भी तो खरीद सकते हैं, जिससे कि दोस्तों इनको एक तो सस्ते दामों पर यहाँ पर शेयर उपलब्ध होंगे और प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे। तो डबल ऑपरेटिंग गेम दोस्तों यहाँ पर होता है। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म वाले हैं और शॉर्ट टर्म वाले हैं और मीडियम टर्म वाले हैं, तो वो दोस्तों अपनी स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग रखें, जो मैंने आपको अपडेट दे दिए हैं उनके अनुसार भी, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर सलाह लें। और उसके बाद दोस्तों इसमें आप कल लिस्टिंग डे में यहाँ पर सेल बाय होल्डिंग का डिसीजन भी ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो कंपनी के यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बिजनेस मॉडल को बताया है, तो इस बिजनेस मॉडल के अनुसार दोस्तों कंपनी यहाँ पर जो अपना कारोबार फैलाएगी और जो कंपनी को यहाँ पर फंड प्राप्त होगा इस आईपीओ के जरिए, तो उस वाले फंड का विस्तार दोस्तों सॉरी यहाँ पर कंपनी यूज करेगी सिर्फ अपने कर्जे को चुकाने के लिए, और जो भी यहाँ पर दोस्तों सेवा है तो उनको दोस्तों ये बढ़ावा चढ़ावा यहाँ पर देगी सिर्फ अपने फंड की वजह से। जैसा कि आप खुद भी देख ही सकते हैं यहाँ पर क्या अपडेट यहाँ पर कंपनी ने अपनी निकाल कर दिए थे। लेकिन दोस्तों अब जो भी अपडेट होंगे इस कंपनी को लेकर वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराई दे जाएंगे। तो आप दोस्तों हमारे चैनल को जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर रखें।